हेलो व्यूअर्स, हम अपने इर्द गिर्द अक्सर ऐसे बच्चे बच्चियों को देखते हैं जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और फियर ऑफ जजमेंट का शिकार होते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई भी बात करेंगे, किसी भी डिस्कशन में हिस्सा लेंगे या कहीं पर भी अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो लोग उनको देख रहे हैं। अगर वो फेल हो गए या वो ये ना कर पाए तो शायद उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, तो लोग पता नहीं उनके बारे में क्या बात करेंगे। और आजकल जेन जी की लैंग्वेज में उनका ऑरा माइनस हो जाएगा। इस चीज़ का उन बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम सब समझते हैं कि आजकल प्रोजेक्शन का ज़माना है। तो ऐसे बच्चे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का शिकार होते हैं या उन्हें फियर ऑफ जजमेंट होता है, वो अपनी सलाहियतों को, अपनी इनोवेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को राइट फोरम्स पे जहाँ उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए, वो वहाँ प्रेजेंट करने से हिचकिचाते रहते हैं। वो समझते हैं कि अगर दूसरों को ये पसंद ना आया तो शायद उनकी इंसल्ट हो जाएगी, और अगर वो फेल हो गए, जीत ना पाए, तो इससे लोग पता नहीं उन्हें क्या कहेंगे। तो वो अपनी सलाहियतों को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे दूसरे लोगों को मिलने से भी अवॉइड करते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो वो सोशल और प्रोफेशनल नेटवर्किंग नहीं कर पाते। तो इन सारी चीज़ों से उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ इम्पैक्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? ये एक लंबी कहानी है। इसमें माजी के कोई तलख तजर्बात, कोई क्रिटिसिज्म, फेलियर्स, रिजेक्शंस, सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर, इन सब का इसमें रोल होता है। लेकिन आज ये क्यों होता है, हम इस पे बात नहीं करने वाले, क्योंकि वो पास्ट है, वो हो चुका जो होना था। यहाँ पर ये अहम है कि हमने अब आगे क्या करना है और खुद को अब इस प्रॉब्लम से कैसे निकालना है। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं। पहले मैं बात करूँगा कि हमें एक यूनिवर्सल ट्रुथ समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हम आपको कुछ टिप्स देंगे जो रियली हेल्पफुल होंगी आपको इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें वो यूनिवर्सल ट्रुथ समझना है। यही यूनिवर्सल ट्रुथ समझाने के लिए एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया। उस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि कुछ 20-25 फीमेल्स के एक ग्रुप को एक जॉब में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ऑल दोज फीमेल्स, दे वर यंग एंड प्रिटी एंड गुड लुकिंग एंड कॉन्फिडेंट। तो इंटरव्यू में जाने से पहले उन्हें कहा गया कि हम आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए एक मेकअप करेंगे। तो जब मेकअप किया गया तो 50% जो फीमेल्स थी उनमें से, उनको मेकअप करते हुए उनके चेहरे पर एक जैसे एक स्ट्रेच जो है वो मार्क लगा दिया गया ब्लैक कलर का, जैसे एक बर्थ मार्क होता है कुछ बच्चों के पैदाइशी तौर पर। तो उसके बाद लगाने के बाद उनको शीशा दिखाया और आपको कहा कि आपने इस जो स्ट्रेच मार्क है, ब्लैक मार्क जो है, इसके साथ आपने इंटरव्यू में जाना है। खैर, इंटरव्यू में जाने से पहले मेकअप आर्टिस्ट ने उनको एक फाइनल टच दिया और कहा कि अब आप इंटरव्यू में जाइए। तो जब वो इंटरव्यू से वापस आए तो उन्हें पूछा गया कि आपको कैसा लगा, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। तो जिन फीमेल्स के फेस पर वो ब्लैक बर्थ मार्क बनाया गया था, उन्होंने कहा, उनमें से 99% फीमेल्स ने ये कहा कि हमें जज किया जा रहा था, हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तो जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे वो हमारी बात की तरफ कम तवज्जो दे रहे थे और बार बार हमारे इस मार्क की तरफ देख रहे थे। तो मेकअप आर्टिस्ट ने उनको मिरर दिखाया और कहा कि किस मार्क की आप बात कर रहे हैं। तो असल में वो जब फाइनल टच दिया था आर्टिस्ट ने, तो उनके चेहरे से वो मार्क रिमूव कर दिया गया था। बच्चों, वो फीमेल्स उस बर्थ मार्क को लेकर उस अपना फ्लॉ समझ रही थी जो उनके चेहरे पे था ही नहीं। तो कभी कभार हम अपनी उन फ्लॉज, वीकनेस और खामियों को लेकर परेशान हो रहे होते हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो हमारे जहन ने पैदा की होती हैं, वो रियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी बात, अगर कुछ खामियां, वीकनेसेस हमारे अंदर हों भी, तो क्या जिन लोगों की जजमेंट से हम डर रहे हैं वो खुदा हैं, वो फरिश्ते हैं, क्या वो गलती से पाक हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि वी आर ह्यूमन, वी मेक मिस्टेक्स, वी रिपीट दोस मिस्टेक। हम गलतियां करते हैं, हम उन गलतियों को फिर दोहराते भी हैं, हम फेल भी होते हैं और देन वी राइज अगेन। We are not flawless, we have weaknesses, everybody has those, and different people have different kinds of weaknesses. मे बी आप जिस वीकनेस और खामी को समझकर फियर ऑफ जजमेंट का शिकार हो रहे हैं, रियल वर्ल्ड में उन्हें कोई नोटिस ही ना कर रहा हो। जैसे आप दूसरों को इस नज़र से देख रहे हैं कि इसके ये शायद परफेक्ट है, इसके अंदर कोई खामी नहीं है, शायद हज़ारों लाखों लोग आपको भी ऐसे ही देख रहे हो। तो सबसे पहले इस यूनिवर्सल ट्रुथ को समझना है कि हम इंसान हैं, हम फरिश्ते या खुदा नहीं हैं, हम गलती से पाक नहीं हैं, हमारे अंदर गलतियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ सब एग्जिस्ट करता है और हम उसके साथ हैं। तो उसको हमने सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, हमारी जो भी खामियां, वीकनेसेस, कोताहियां हैं। आइए अब बात करते हैं कि हमने खुद को इससे निकालना कैसे है। सबसे पहला काम ये करना है कि हमने जो फियरफुल थॉट्स हैं ना, उन्हें फैक्ट से सेपरेट करना है। मिसाल के तौर पर, अगर मैं ये नहीं कर सका तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, ये फियर है, ये थॉट है, ये कंफर्म्ड फैक्ट नहीं है, क्योंकि ना तो अभी आप फेल हुए हैं और ना ही आपकी कोई इंसल्ट हुई है। ये फैक्ट नहीं है, ये हमारे अपने दिमाग का प्रोड्यूस किया हुआ एक फियर है। फियर इज़ नॉट रियल। हाँ, डेंजर रियल है लेकिन फियर रियल नहीं। दूसरा काम हमने ये करना है कि जो सेल्फ टॉकिंग है उसको ये चेंज करना है।
अपने आप को ये नहीं कहना कि ये मुझसे नहीं होगा। अपने आप को ये बताना है कि हाँ, इस वक़्त मैं हो सकता है रेडी ना हूँ ये करने के लिए, लेकिन अगर मैं थोड़ी मेहनत करूँ और फलाँ-फलाँ चीज़ें सीख लूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। तीसरा काम ये करना है, अपने आप को दूसरों की अचीवमेंट्स और सक्सेस से कंपेयर करना बंद करें। अपने आप को अपने आप से कंपेयर करें कि भई 6 माह पहले, 1 साल पहले मैं इस चीज़ को लेकर कैसे परफ़ॉर्म कर रहा था, अब कैसे है? हाँ, अब मैं थोड़ा बेहतर हुआ हूँ। दैट्स व्हाट वी नीड टू टेल आवरसेल्व्स कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हम बेहतर हो रहे हैं। चौथा काम ये करना है कि अपनी जो छोटी-छोटी अचीवमेंट्स हैं, जिन्हें हम समटाइम्स वैल्यू नहीं करते, उन्हें हमें सेलिब्रेट करना है। ये सेलिब्रेट करना क्यों ज़रूरी है, इसको ज़रा समझते हैं। हमारे ब्रेन में 2 सिस्टम होते हैं। एक होता है थ्रेट रिस्पॉन्स सिस्टम, वो तब एक्टिव होता है जब हम चीज़ों को लेकर नेगेटिव एसोसिएशंस अपने ब्रेन को बताते रहते हैं कि ये किया तो ये हो जाएगा, वो किया तो फलाँ हो जाएगा, तो थ्रेट रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिव हो जाता है। फिर वो हर चीज़ को लेकर आपको उसकी नेगेटिव पिक्चर को पहले आपके सामने रखता है। लेकिन जब पॉजिटिविटी हम करते हैं, हम छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, सक्सेस को बताते हैं अपने ब्रेन को, तो फिर हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो जब वो एक्टिव होता है, तो वो हमें हर चीज़ को लेकर पहले पॉजिटिव साइड सामने रखता है कि हाँ, अगर आप ये करेंगे ना, इसका ये फ़ायदा होगा, अगर आप वो करेंगे तो ये। तो उससे हम फिर वो जो फ़ियर है हमारे अंदर, फ़ियर ऑफ जजमेंट जो है या फेलियर का जो फ़ियर है, उससे हम निकल कर रिवॉर्ड की तरफ चले जाते हैं, सक्सेसफुल होने के एस्पेक्ट्स को देखना शुरू कर देते हैं। ये बहुत आसान है करना, नहीं करना है और आप ये कर सकते हैं। लेट्स डू दिस। अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।